हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लोन मोरेटोरियम से जुड़ी हुई एक और लेटेस्ट न्यूज़ एकदम आप सभी लोगों के लिए अपने चैनल पर मैं लेकर आया हूं। दोस्तों देख सकते हैं ये न्यूज़ छपी है लाइव मिनट में। दोस्तों आज ही की न्यूज़ है, शाम के 6:14 की। दोस्तों न्यूज़ में लोन मोरेटोरियम से जुड़ी इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो गाइडलाइंस है वो क्या क्या हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनको कि बताया गया है। चलो दोस्तों न्यूज़ पढ़ लेते हैं। दोस्तों इस न्यूज़ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं। बाकी अभी मैं यहाँ पे इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। दोस्तों न्यूज़ की गाइडलाइंस है। दोस्तों न्यूज़ की हेडलाइंस है लोन मोरेटोरियम, आरबीआई लाइकली टू अनाउंस वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइंस सून। मतलब आरबीआई बहुत जल्दी जो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग है लोन पे वो उसकी गाइडलाइंस अनाउंस करने वाली है। द सेंट्रल बैंक परमिटेड द लेंडर्स ऑफ वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स विदाउट क्लासिफाइंग देम एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। The RBI set up a 5-member committee under former ICICI Bank Chief Executive KB Kamath to recommend eligibility parameters। मतलब इसमें बताया गया है कि सेंट्रल बैंक ने जो लैंडर्स को बोला था वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए वो अभी उसकी सिचुएशन हम लोग बताने वाले हैं कि क्या कंडीशंस है उसके। इसके अलावा जो ये केबी कामत जी की कमेटी है उन्होंने ये पैरामीटर्स डिसाइड कर लिए हैं और वो अभी अनाउंस करने वाले हैं। इसके आगे पढ़ लेते हैं। The Reserve Bank of India is likely to announce the 5 financial parameters of its proposed loan restructuring scheme on Monday. In his interview to CNBC Awaaz, RBI Governor Shaktikant Das said that the bank can extend the loan moratorium by 3, 6 or even 12 months under the one-time restructuring। मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोमवार को मतलब कल लोन रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड जो स्कीम है उनकी उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो कल अनाउंस कर सकती है। ये किसने बोला है? ये बोला है दोस्तों आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने, जो कि उन्होंने एक सीएनबीसी आवाज को अपना इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जो बैंक है वो आपके लोन मोरेटोरियम की जो स्कीम जो रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम है उसको 3, 6 और इवन 12 महीने के लिए भी आपको बढ़ा सकती है अंडर द वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग। तो अगले पैराग्राफ में दोस्तों ये बताया गया कि जो कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो परेशानियां हुई थी, जो हार्डशिप आई थी, उसकी वजह से जो ग्राहक हैं उनको बचाने के लिए पहले 3 महीने की ईएमआई दी गई थी 1 मार्च से लेकर 31 मई तक के लिए। उसको बाद में बढ़ा के आरबीआई ने 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था, इसमें ये बताया गया था। इसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल बैंक लेटर परमिटेड द लेंडर ऑफ वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग। इसके बाद दोस्तों ये बोला गया कि सेंट्रल बैंक ने जो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो लोन डिटेल्स दिया गया था उसमें बेसिकली जो इंडिविजुअल्स और कंपनी है जिनको दिक्कत हुई है कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से उसको क्या क्या कंडीशन है, तो उसमें इन्होंने बेसिकली नॉर्मली ये बोला था कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग एलिजिबल है वो सभी लोग हैं जिनका स्टैंडर्ड अकाउंट है 1 मार्च 2020 से पहले सिर्फ 30 दिन का डिफॉल्ट हुआ हो, तो वो लोग एलिजिबल है वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। और ये कॉर्पोरेट बोरोवर्स के लिए बेसिकली बताया गया था और ये इसमें जो ये पैराग्राफ है इसमें दिया गया। इसके बाद आगे पढ़ लेते हैं। For personal loans, bank have an option to invoke the resolution plan till December 31st, 2020 and implement it within 90 days from the date of invocation. Accounts which are standard but not in default for more than 30 days as on March 1st, 2020 will be eligible for restructuring। मतलब इसमें वही चीज़ बताई गई जो मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंट 1 मार्च 2020 से पहले सिर्फ 30 दिन का जिनका डिफॉल्ट हो, उससे ज़्यादा का नहीं डिफॉल्ट होगा, वो एलिजिबल होंगे रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। और पर्सनल लोन के लिए जो एक स्पेशल प्लान जो ये लोग करेंगे, रिजोल्यूशन प्लान लेंगे, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 31 दिसंबर 2020 से पहले, जो कि जब आपने अप्लाई किया होगा उसके 90 दिनों के भीतर आपको उसकी पूरी डिटेल्स आपको दे दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये बताया गया है कि आरबीआई सेटअप 5-member कमेटी अंडर फॉर्मर आईसीआईसीआई बैंक चीफ एक्जीक्यूटिव। मतलब इसमें ये बोला गया कि आरबीआई जो टोटली सेट है जो केबी कामत जी की कमेटी में जो 5 मेंबर्स लोगों के साथ बनाई गई थी, उसमें 7 अगस्त को वो जो पैरामीटर्स हैं रिस्ट्रक्चरिंग के लिए और जो स्ट्रेस लोन है मतलब जिनमें दिक्कत आई है उसके बारे में क्या क्या स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं और वो कैसे उसको एप्लीकेबल होंगे वो लोग, इसमें वो कल मतलब 7 अगस्त को वो रिकमेंड कर देंगे अनाउंस। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 3 सितंबर पास्ड एन इंटरिम ऑर्डर सेइंग दैट द अकाउंट्स नॉट डिक्लेयर्ड एज एनपीए एज ऑन 31 अगस्त शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज एनपीए टिल फर्दर नोटिस। मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी बीते 3 सितंबर को ये आदेश पारित किया था। 31 अगस्त के बाद से जो भी अकाउंट्स एनपीए होने वाले थे वो टिल फर्दर नोटिस के लिए उनको आप एनपीए नहीं कर सकते हैं, जिसमें कि आगे ये बोला गया है वो पढ़ लेते हैं। While arguing whether banks should not charge interest on moratorium period, Solicitor General Tushar Mehta told the Supreme Court the idea of the moratorium was to defer repayment to ease the burden caused by COVID and lockdown so that business can manage working capital. The idea was not to waive off interest. The effort is that those who are affected by COVID and facing distress get the benefit and those who are defaulters are not able to take benefit। मतलब इसमें दोस्तों ये बताया गया था कि जो आइडिया था मोरेटोरियम का वो इस वजह से दिया गया था कि जिन लोगों का बिजनेस और जिनकी जॉब में दिक्कत आई है, वर्किंग कैपिटल में दिक्कत आई है, वो मोरेटोरियम दे सकें। लेकिन इसमें ये कहीं भी आइडिया नहीं था कि उनका जो ब्याज है वो माफ़ कर दिया जाएगा और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं। इसके बाद
और इसके अलावा जो अगली लाइन में दिया गया द एफर्ट इज दैट दोज हु आर अफेक्टेड बाय कोविड, मतलब इसमें ये बोला गया था कि जो मोटरों का प्लान दिया गया था वो प्लान इसलिए दिया गया था कि जिनका बिजनेस डूबा है, जिनकी नौकरी चली गई है, उनको ही दिया जाए, बल्कि उनको नहीं दिया जाए कि जो डिफॉल्टर हैं वो इसका फायदा उठा सकें। बेसिकली ये आइडिया था। द एक्सपर्ट कमेटी विल कम अप विद सेक्टर स्पेसिफिक गाइडलाइंस और September 6 मेहता टोल्ड द अपेक्स कोर्ट, मतलब कि मेहता ने बताया था अपेक्स कोर्ट में कि जो एक्सपर्ट कमेटी है वो 6 सितंबर तक स्पेसिफिक सेक्टर्स की जो गाइडलाइंस है उनको जारी कर देगी और वो बता देगी। द सेंटर एंड आरबीआई ऑन 1 September इन्फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट दैट द मोटोरियम पीरियड ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन्स एमिड द कोविड-19 पैंडेमिक इज एक्सटेंडेबल बाय 2 years, मतलब कि इसमें ये बताया कि केंद्र सरकार ने और आरबीआई ने 1 सितंबर को इन्फॉर्म किया था सुप्रीम कोर्ट को कि जो मोटोरियम पीरियड है उसको 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। क्या तरीका था उसमें, ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी बोला था रिसेंटली, और उन्होंने अपने जो बैंकर्स हैं उनसे पूछा था कि लोन रिजोल्यूशन की क्या स्कीम है, क्या प्लान है, वो 15 सितंबर से पहले बता दी जाए। तो दोस्तों कल देखते हैं क्या लोन रिस्ट्रक्चरिंग पे स्कीम बताई जाएगी और उससे हमें आम इंसान को कितना फायदा मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।